हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपको सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज, देखिए पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटोल या थायमिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थायमिन। जो होता है ये क्या होता है, विटामिन जो टिश्यू कल्चर मीडियम में इसेंशियल विटामिन होता है वो होता है थायमिन। नेक्स्ट है जिंको बाइलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स, ऑप्शंस देख लीजिए, एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी, पीएएफ, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, लिपिड लोअरिंग एक्टिविटी या एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पीएएफ, जो है एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, पीएएफ क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ बारबेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा। तो आपसे पूछा कि एलोवेरा में कितना बारबेलोइन का अमाउंट है। ऑप्शन देख लीजिए, 1%, 3.5 to 4%, 1 to 1.5% या 2 to 2.5%। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए एलोवेरा में बारबेलोइन जो होता है कितना परसेंट होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3.5 to 4% होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ऑप्शन देखिए, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजिना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्लैम्प्सिया। ठीक है, जो सिल्डेनाफिल जो होता है इसको यूज़ करते हैं किसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो होती है सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है। क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द स्टीरॉयड न्यूक्लियस। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 5 अल्फा 14 अल्फा, 5 अल्फा 14 बीटा, 5 बीटा 14 अल्फा या 5 बीटा 14 बीटा। ओके, तो जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं तो इनका जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है स्टीरॉयड न्यूक्लियस का, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा 5 बीटा 14 बीटा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, 5 बीटा 14 बीटा। नेक्स्ट है क्वेशिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विद, ऑप्शन देखिए ब्रूसिया एंटीडाइसेंट्रिका, केशिया एंगुस्टिफोलिया, सिफेलिस आइपिकैक्यूना या सिनेमोमम जेल एनिकम। ओके, तो जो इसको अडल्ट्रेट करते हैं क्वेशिया वुड को, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है फेनल, तुलसी, कार्डमम या कोरिएंडर। ओके, तो यूजिनोल होता है आपको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसी में प्रेजेंट होता है। तुलसी का सोर्स होता है ओसिमम सैंक्टम। ओके, और इसकी फैमिली तुलसी की होती है, लैबिएटी फैमिली होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना आपने। फैनल का सोर्स क्या होता है, फोनिकुलम वल्गेयर फैनल का सोर्स होता है ना। और एम्बेलिफेरस फ्रूट है, आपको पता ही है, फैनल एम्बेलिफेरी फैमिली होती है, इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्डेमम का सोर्स होता है एलिटेरिया कार्डेमम सोर्स होता है इसका, जिंजीबरेसी फैमिली होती है। कोरिएंडर का कोरिएंडरम सटाइवम सोर्स होता है और ये भी एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। कोरिएंडर इसकी फैमिली भी क्या होगी, एम्बेलिफेरी होगी। और कोरिएंडर के अंदर डी लिनालूल प्रेजेंट होता है, डी लिनालूल, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट्स विद क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। देखिए ऑप्शन है पेंटोस्टैटिन, इमाटिनिब, मीथोट्रिक्सेट या एल एस्पेराजिनेज। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, इमाटिनिब जो होता है इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट्स विद नॉन होजकिन लिम्फोमा। देखिए इन्फ्लिक्सीमैब, एप्सिक्सीमैब, जेमटूजुमैब या रिटुक्सीमैब। तो आंसर देख लीजिए इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा रिटुक्सीमैब। नेक्स्ट एनाइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो एनाइसोसिटिक स्टोमेटा का आपसे पूछा है किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सना के अंदर, डिजिटालिस, बेलाडोना या कोका। तो एनाइसोसिटिक होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बेलाडोना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सी ड्रग है
जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करती। देखिए एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, डोपामिन या TSH। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। नोट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन, तो आपका हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या आपको पता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं इनके। ठीक है, तो इंसुलिन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फिटस। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके। तो ऑप्शंस हैं लैमिव्यूडिन, जिडोव्यूडिन, इंडिनाविर या रिबाविरिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये जिडोव्यूडिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन एल्जीमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय ड्रग विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबार्जिक रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एनालिसिक इज प्रो ड्रग। ऑप्शन देखिए पिरोक्सिकैम, सेलिकोक्सिब, नाब्यूमिटोन या किटोरोलैक। तो कौन सा है जो नॉन ओपियोइड एनालिसिक है जो प्रो ड्रग है। ऑप्शन आपने ऑप्शन सी याद रखना है, नाब्यूमिटोन का नाम याद रखना है। नाब्यूमिटोन क्या है, एक प्रो ड्रग है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। देखिए क्लोरप्रोमाजिन, रिस्पेरिडोन, हैलोपेरिडोल या फ्लूपेंथिक्सोल। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा है नॉट ए टिपिकल, मतलब कि जो टिपिकल नहीं है, मतलब कि क्या आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। क्या फाइंड आउट करना है ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सा है। देखिए आपको पता है क्लोरप्रोमाजिन तो नहीं होता ए टिपिकल में, रिस्पेरिडोन, हैलोपेरिडोल, फ्लूपेंथिक्सोल। तो इसमें से रिस्पेरिडोन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रिस्पेरिडोन को कौन सा होता है ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सिंपल जो क्वेश्चन है सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है ना तो कोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लासिफिकेशन से ही सही हो जाते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो क्लासिफिकेशन आप जरूर से देखना। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ऑप्शन देखिए ट्राइनेक्सामिक एसिड, स्ट्रिप्टोकाइनेज, एमिनोकैप्रोइक एसिड या नन ऑफ द अबव। तो जो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन सी ड्रग है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है माइसिना ग्रेविस इज डायग्नोज्ड विद इम्प्रूव्ड न्यूमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग डोनिपिजिल, एड्रोफोनियम, एट्रोपिन या पेनक्यूरोनियम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एड्रोफोनियम। ये माइसिना ग्रेविस वाला क्वेश्चन एड्रोफोनियम वाला काफ़ी बार आता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है GPAT में और ये फार्मासिस्ट एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्पेसिफिकली इनिबिट कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स। देखिए डेक्लिज्यूमैब, प्रेडनिसोन, सिरोलिमस या टैक्रोलिमस। तो कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर आपसे पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टैक्रोलिमस होता है ये। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है केमिकल बिहेवियर ऑफ मोर्फिन अल्कलॉइड्स। देखिए मोर्फिन का केमिकल बिहेवियर पूछा आपसे, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। तो मोर्फिन आपको पता होना चाहिए बेसिक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मोर्फिन क्या है, बेसिक होता है। मोर्फिन का नेचर क्या है, केमिकल बिहेवियर क्या है इसका, बेसिक, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो इन सर्टेन एपिलेप्टिक कन्वर्शंस। फेनिटोइन, सोडियम वालप्रोएट, लिथियम या फ्लोक्सिटिन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज करेंगे, किसको करेंगे आप बताइए इसका आंसर। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन, देखिए धतूरा, स्ट्रामोनियम, इरिथ्रोजाइलिन, कोका, लोबेलिया, इन्फ्लेटा या डुबोइसिया माइप्रोइड्स। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स किस में प्रेजेंट नहीं हैं, देखिए धतूरा में होते हैं, कोका में भी होते हैं, लोबेलिया में नहीं होते, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डुबोइसिया में भी ट्रोपिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोबेलिया। लोबेलिया जो है ये पायरिडिन अल्कलॉइड होते हैं, इसके अंदर पायरिडिन अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं ना, लोबेलिया आता है, अरिका भी आता है। नेक्स्ट है गिव एन एंटीबायोटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंसामाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एड्रियामाइसिन, ओरियोमाइसिन या रिफामाइसिन। तो एंसामाइसिन का एग्जाम्पल होता है रिफामाइसिन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, एंसामाइसिन वाला क्वेश्चन का रिपीटिशन है, GPAT में भी आता है, फार्मासिस्ट एग्जाम में भी रिपीट होता है क्वेश्चन कई बार।
तो इसका रिफामाइसिन होगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फॉर ग्लाइब्यूराइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लॉजिकल एक्सेप्ट। देखिए वो डीमिथाइलेशन है, बेंजालिक हाइड्रोक्सिलेशन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन या अमाइड हाइड्रोलिसिस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में लीवोडोपा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू इट्स कैटाबोलिज्म टू डोपामिन। देखिए डोपामिन, देखिए पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो डोपामिन का लेवल बढ़ाना है तो डोपामिन को एज इट इज़ नहीं दे सकते, क्योंकि डोपामिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ओके, तो इसके लिए क्या करता है, लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा क्या करेगा, लीवोडोपा का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो उससे डोपामिन बनता है। लेकिन अगर लीवोडोपा का पेरिफ्री में ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, तो डोपामिन तो ब्लड बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए क्या करते हैं, देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को। कार्बिडोपा कैन मार्केटली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ लीवोडोपा दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय। ठीक है, कार्बिडोपा क्या करता है, लीवोडोपा के प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि जो इसका पेरिफ्री में डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना, उसको नहीं होने देगा कार्बिडोपा। ये क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है क्या, कार्बिडोपा। लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, को कैरल डोपा बोलते हैं। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ देते हैं ना, तो कैसे काम करता है उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। प्रोपोर्शन ऑफ लीवोडोपा दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ लीवोडोपा थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर बाय कॉम्प्लेक्सेशन विद इट, या फिर डिक्रीजिंग पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, या डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन द CNS, डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ लीवोडोपा फ्रॉम द CNS। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये कार्बिडोपा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। ओके, पेरिफेरी में ही लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो ये कार्बिडोपा होता है ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेरिफेरी में ही उसके डिकार्बोक्सिलेशन को नहीं होने देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथेम्बिटोल मॉलिक्यूल हैज़, देखिए 2 chiral centers and 3 stereoisomers, 2 chiral centers and 4 stereoisomers, 2 chiral centers and 2 stereoisomers, या 1 chiral centers and 2 stereoisomers। इथेम्बिटोल मॉलिक्यूल्स में 2 तो chiral centers होते हैं, 4 stereoisomers होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए कंपाउंड विल बी सेंसिटिव टूवर्ड IR रेडिएशंस ओनली व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडरगो ट्रांजिशन। देखिए पोलराइजेबिलिटी, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिविटी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइन इट्स ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सिव पावर, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या ऑप्टिकल प्योरिटी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्टिकल प्योरिटी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, जो रॉन्ग है, वो आइडेंटिफाई करना है आपने। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, इज इन एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट spin of electron in the higher energy orbital is paired with the electron in the ground state orbital. Next option है triplet excited state is more stable than singlet excited state, and the next option is when the electron from singlet excited state returns to ground state the molecule always show fluorescence phenomena। तो यही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एमिनो ट्रांसफरेज यूजुअली रिक्वायर द फॉलोइंग फॉर देयर एक्टिविटी। ऑप्शन देख लीजिए, नाइसिनामाइड, पायरोक्सल फॉस्फेट, विटामिन B12 या थायमिन। तो अमीनो ट्रांसफरेज जो होते हैं, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र जो करेंगे, तो उनको अपनी एक्टिविटी के लिए विटामिन B6 की जरूरत होगी। तो ये है पायरोक्सल फॉस्फेट जो है ना, ये होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा पायरोक्सल फॉस्फेट। नेक्स्ट है, प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। देखिए pH, रिफ्रैक्टिविटी, विस्कोसिटी या कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ एन ग्लाइकोसाइड इज एडिनोसिन, रीन, 8 ग्लूकोसाइड, सिनिग्रिन या एलोन एलोइन। तो जो एन ग्लाइकोसाइड होते हैं वो ऑप्शन ए हो जाएगा एडिनोसिन में प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है, इन द TCA साइकिल। देखिए TCA साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट, TCA साइकिल के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, TCA साइकिल के सारे स्टेप्स और उनके एंजाइम्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको बोलते हैं। तो टीसीए साइकिल में एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज स्टेप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कौन सी स्टेज पे होता है, कौन से स्टेप में होता है। ओके देखिए, सिट्रेट सिंथेज, एकोनिटेज, मैलिएट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकोनिटेज हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ह्यूमेक्टेंट एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस जनरली एक्ट बाय, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या द एक्शन ऑफ लंडन फोर्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। तो जब जो मैंथोल और थाइमोल जो होते हैं ये क्या करते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। ओके तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, अब आप आइडिया लगा लीजिए, केमिकल, फिजिकल, थेरेपेटिक या टॉलरेंस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज, हार्डनेस ऑफ टेबलेट, एम्पॉल्स, जिलेटिन। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है किसकी, इसको क्वालिटी को चेक करते हैं, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, जिलेटिन। ओके नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ओके नेक्स्ट है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूट शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी। जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल होता है, बिल्कुल सिंपल, के लिए शेड्यूल एम होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशंस इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस, डेपिलेटरी प्रिपरेशंस, वैनिशिंग क्रीम्स, एपिलेटरी प्रिपरेशंस या स्किन टैन प्रिपरेशंस। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, डेपिलेटरी प्रिपरेशंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग्स, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंटोनाइट, सोडियम बाइफॉस्फेट या ट्रागाकैंथ। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कंटेन एन एवरेज ऑफ, देखिए ऑप्शन है 94,000 स्पोर्स, 92,000 स्पोर्स, 90,000 या 91,000 स्पोर्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 94,000 स्पोर्स होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड वाला। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इन्यूलिन रीनल क्लियरेंस इज ए मेजर फॉर, देखिए इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो, एक्टिव रीनल सिक्रेशन, रीनल ड्रग एक्सक्रीशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है हाईली ब्रांच्ड 3 डायमेंशनल मैक्रोमोलिक्यूल विद कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर विद ऑल बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए सेंट्रल कोर आर नोन एज, देखिए साइक्लोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रान, डेंड्राइमर्स या लिपोसोम्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंड्राइमर्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स, सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, मैनिटोल या HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज, है ना। आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनिटोल। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज व्हिटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डिसोल्यूशन रेट। ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट है विच फिलर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ टेबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टेबलेट्स। कौन सा फिलर्स यूज़ नहीं करते, कैन नॉट फिलर्स, ठीक है। तो कौन सा फिलर है जो यूज़ नहीं करेंगे, किसके लिए, टेबलेट्स कंटेनिंग जिसमें अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स है। देखिए डाई कैल्शियम फोस्फेट, स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलोज, लैक्टोज। तो किसको यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज के साथ अगर अमीन कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं तो मिलार्ड रिएक्शन हो जाती है ना। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई यूजिंग एल्यूमिनेटिंग एरिया टू डिटेक्ट ए पार्टिकल इज लिमिटेड टू। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 माइक्रोन। नेक्स्ट है डिजिटैलिक्स टॉक्सिसिटी इज एनहेंस्ड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटाशियम, क्विनिडीन, डायरेटिक्स या एंटासिड्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्विनिडीन हो जाएगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम इज, ऑप्शन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन, इन सिटू इमल्सीफायर या एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इन सिटू इमल्सीफायर होता है। ओके नेक्स्ट है चूज अ राइट कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन चूज करने इसमें देखिए क्विनीन एंटी मलेरियल, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव, इंडोल, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, स्टोमेटल नंबर मिर,
नेक्स्ट ऑप्शन है पामिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फैटी एसिड्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सा राइट कॉम्बिनेशन जो आपने बताना है। देखिए क्विनीन जो है वो एंटी मलेरियल तो है, लेकिन आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में तो नहीं आता, क्योंकि ये किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। क्विनीन किससे मिलता है, सिनकोना से मिलता है। सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। सिनकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है ना। तो ये आपका रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल अल्कलॉइड्स, बिल्कुल सही बात है। रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है और इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ट्राइटर्पिनोड्स आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, देखिए जाबोरंडी, स्ट्रामोनियम, ब्राह्मी या रुबार्ब। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मी। क्वेश्चन है नेक्स्ट एल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय मेयर्स रिएजेंट, बिल्कुल होता है एल्कलॉइड्स के लिए। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट पे एल्कलॉइड्स के लिए होता है। मिलन्स रिएजेंट नहीं होता, पिक्रिक एसिड भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय मिलन्स रिएजेंट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन है इंटरफेरॉन विद रिबाविरिन, इंटरफेरॉन विद स्टैविडिन, इंटरफेरॉन विद जिडोविडिन या इंटरफेरॉन विद लैमिविडिन। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंटरफेरॉन विद जिडोव्यूडिन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एलिस्कायरन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द, ऑप्शन हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 2, सेकंड रिलीज ऑफ रेनिन, बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड टू द रिसेप्टर या एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो एलिस्कायरन होता है, कैसे एक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रिलीज ऑफ रेनिन। ठीक है, रेनिन के रिलीज को इनहिबिट करता है ये। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग। कोलेस्टेरॉल के बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है। देखिए एलडीएल रिसेप्टर कंसंट्रेशन, वीएलडीएल सिक्रेशन, मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन या कोएंजाइम ए फॉर्मेशन। तो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू टोर्से डी पॉइंटिस। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्लोरप्रोमाजिन, एस्टिमिजोल, हेलोपेरिडोल या डोमपेरिडोन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको विड्रॉ किया गया है, किसकी वजह से, टोर्से डी पॉइंटिस की वजह से। तो ऐसी है ये एस्टिमिजोल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एस्टिमिजोल। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है जेनसिक्लोवीर इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कोज्ड बाय, देखिए साइटोमेगलोवायरस, हर्पीस जूस्टर वायरस, कैंडिडा एल्बिकेंस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जेनसिक्लोवीर जो होती है इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, साइटोमेगलोवायरस। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वन रेशनल कॉम्बिनेशन विच हैज़ क्लिनिकल बेनिफिट। देखिए नॉरफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, सिसप्राइड, ओमेप्राजोल, एल्प्राजोलाम, पैरासीटामोल या एमोक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको पता ही है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है स्टीवेंसन जोनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। तो स्टीवेंसन जोनसन सिंड्रोम है, कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिनका ये मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। ऑप्शन देखिए सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन्स, मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन्स। तो किसका होता है, सल्फोनामाइड्स का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल यूरिया, कर्निकटेरस होता है, ये स्टीवेंसन जोनसन सिंड्रोम होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एमिट्रिप्टाइलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल। ऑप्शन थैलिक अनहाइड्राइड, थैल्मिक एसिड, टरथैलिक एसिड या थैलिमाइड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थैलिक अनहाइड्राइड हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर अमंग द 3 कैटेगरी ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग बार्बिचुरेट्स, सक्सिनिमाइड्स एंड हाइडेंटोइन इज। ऑप्शन है यूरिड, इमिडाजोलिडीन या फिर डाईहाइड्रोपिरिमिडिन या टेट्राहाइड्रोपिरिमिडिन। तो जो ये 3 कैटेगरी ऑफ एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स है, बार्बिचुरेट्स हैं, सक्सिनिमाइड्स है, हाइडेंटोइंस है, इनमें जो कॉमन जो स्ट्रक्चर फीचर होता है वो यूरिड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। देखिए एट्रोपिन, कार्बिडिलोल, डी ट्यूबोक्यूरारिन या नियोस्टिग्मिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा डी ट्यूबोक्यूरारिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय डी ट्यूबोक्यूरारिन। नेक्स्ट है केमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकेन। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो ये जो है प्रोकेन का आपसे नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट, एन डाई इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट, 4 अमीनो बेंज एमिडो इथाइल अमीन या 4 अमीनो 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल बेंजोएट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स विद सब्स्टिट्यूशन एट द फॉलोइंग पोजीशन पोजेस एक्सेप्टेबल हिप्नोटिक एक्टिविटी। देखिए 1 3 डाई सब्स्टिट्यूशन, 5 5 डाई सब्स्टिट्यूशन,
3-3 डाई सब्स्टिट्यूशन या 1-5 डाई सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5-5 डाई सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। जो एसएसआरआईज की बात हो रही है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं ये एसएसआरआईज। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, आपको सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और परोक्सिटीन, ये सारी ड्रग्स आती है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स में होती है। अभी ऑप्शन देखिए, इसमें इमिप्रामिन दिया हुआ है, इप्रोनियाजिड दिया है, फ्लोक्सिटिन और नेफेजोलिन। तो आंसर आपका ऑप्शन सी फ्लोक्सिटिन होना है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनिबिटर लाइक ये प्राजोल वाले आते हैं ना, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, कंटेन फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो इसमें कौन सा रिंग सिस्टम है ये बताना है, ठीक है। किसमें ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इनमें कौन सा रिंग सिस्टम है। देखिए पिरिमिडिन है, बेंज इमिडाजोल है, बेंजोथायाजोल है या ऑक्सिंडोल है। तो कौन सा है, आंसर करिए इसका। तो ये आपका होता है बेंज इमिडाजोल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ए मेटाबोलाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस टेरास that can bind very tightly to HMG co-reductase enzyme is। देखिए फ्लूवास्टैटिन, सेरिवास्टैटिन, लोवास्टैटिन और सोमैटोस्टैटिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लोवास्टैटिन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है साइक्लोफोसोमाइड एज एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। जो एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स में जो आप साइक्लोफोसोमाइड पढ़ते हैं तो वो कैसे काम करता है। देखिए डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट है, एल्काइलेटिंग एजेंट बिफोर मेटाबॉलिज्म, या फोस्फोरिलेटिंग एजेंट है, या फिर अल्काइलेटिंग एजेंट आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो ये होता है अल्काइलेटिंग एजेंट होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आर्टिमिसनिन कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इट्स स्ट्रक्चर एंडोपरोक्साइड, इपोक्साइड, एक्सोपरोक्साइड या एसिड हाइड्रासाइड। तो आर्टिमिसिन जो होते हैं इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एंडोपरोक्साइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, एंडोपरोक्साइड। नेक्स्ट इंडिकेट द HPLC डिटेक्टर दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। देखिए PDA डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर या फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। नेक्स्ट है इन थायराइड फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर डायूरेटिक एक्टिविटी। देखिए क्लोरो ग्रुप एट पोजीशन 6, मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन 7 या सल्फामोल ग्रुप एट पोजीशन 7 या हाइड्रोफोबिक ग्रुप एट पोजीशन 3। तो डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए कौन सा ग्रुप एसेंशियल होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी सल्फामोल ग्रुप होता है जो पोजीशन 7 पर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन को ओरली नहीं दे सकते, क्यों नहीं देते ये आपसे पूछा है। देखिए इट गेट्स डिग्रेडेड इन द GIT, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिग्रेड हो जाती है। इट कोज सीवियर डायरिया, इट कोज मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, या इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT, कि ये GIT से अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो ये GIT से अब्जॉर्ब नहीं होती, यही सही रीज़न है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT। नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्लोरेसेंस सेल्डम रिजल्ट्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लोअर देन। ऑप्शन देखिए 350 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 350 नैनोमीटर। नेक्स्ट है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिटेक्टेड थ्रू। ऑप्शन देखिए एक्सरे डाइफ्रैक्टोमेट्री, सोल्यूशन कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री या थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ओके, नेक्स्ट है इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल्स नीड टू बी डेरिवेटाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर। ऑप्शन देखिए वोलेटिलिटी, सोल्युबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी या पोलराइजेबिलिटी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वोलेटिलिटी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सक्सिनिक थायोकाइनेज इन TCA साइकिल्स या नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ A, B एंड C। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ A, B एंड C। ओके, नॉन एक्सपोनेंशियली, ट्राई एक्सपोनेंशियली एंड मोनो एक्सपोनेंशियली। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी मोनो एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट है टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन एज। देखिए टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर बिटवीन 2 एंड 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कोल्ड के लिए आपसे पूछा है टेम्परेचर कंडीशन, देखिए क्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मैनी जीनोबायोटिक्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 इन ऑर्डर टू।
ऑप्शन है इंक्रीज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज देयर डिस्पोजिशन इन लिपोफिलिक कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, या इंक्रीज देयर एक्वस सोल्यूबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज देयर एक्वस सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉलोइंग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हैज ए क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है कौन से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का है? देखिए को कीमोट्रिप्सिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर या नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रग इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर। देखिए नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीलैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एस्टेट थैलेट। तो जो नाइट्रोसेलुलोज होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वो क्या होता है? फिल्म फॉर्मर होता है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, रेबीज वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग शिप ब्लड, माइस लिम्फ, हॉर्स प्लाज्मा, फर्टाइल एग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फर्टाइल एग। नेक्स्ट है जीराटिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फेज 3। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्लास 100 एरिया इज रेफर टू मैन्युफैक्चरिंग एरिया, क्लीन एरिया, एसेप्टिक एरिया, वेयर हाउस। तो क्लास 100 एरिया को एसेप्टिक एरिया बोलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पीसीआई के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उनमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरीज को छोड़ के सारे के सारे जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पीसीआई के हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द सैंपल इज कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, लायोफिलाइजेशन, स्प्रे कंजीलिंग, स्प्रे ड्राइंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लायोफिलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर जिनसेंग रूट। जिनसेंग रूट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए इट इज़ अमंग द मोस्ट ट्रेडेड प्लांट मटेरियल ऑफ ब्राज़ील, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैनेक्स जिनसेंग एंड पैनेक्स क्विंकिफोलियम, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम यंग प्लांट्स ऑफ 6 months to 1 year एज, या इट कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटोपेनेक्सडायोल। तो ऑप्शन डी और नहीं सॉरी ऑप्शन क्यू और ऑप्शन एस ये दोनों राइट हैं। तो अभी देखिए इस टाइप से ऑप्शन हैं इसके पी क्यू, तो इनमें से देख लीजिए, तो आपका क्यू और एस राइट है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको। ओके तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ट्राई टर्पिनोइड कंटेनिंग रूट, वलेरियन, ब्राह्मी, स्टावरी, अडूसा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टावरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, क्विनिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन या एफेड्रिन। टायरोसिन से कौन सा एल्कलॉइड डिराइव होता है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मॉर्फिन। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑप्शंस कैरिंग द नेम ऑफ प्लांट, पार्ट यूज एंड इट्स फैमिली। ठीक है प्लांट का नेम दिया हुआ है, कौन सा पार्ट यूज होता है और फैमिली दी हुई है, तो आपको रॉन्ग कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन से कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए एगली मार्मिलोस फ्रूट रूटेसी, तो ये किसके बारे में दे रखा है? बेल है ना, बेल की फैमिली रूटेसी होती है, सोर्स होता है, बिल्कुल सही है। कोनियम मैक्यूलेटम फ्रूट अम्बेलिफेरी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, रूट्स एंड स्टोलोन्स लेग्यूमिनोसी, या स्ट्रोफेंथस ग्रेटस सीड्स स्क्रोफुलेरेसी। तो देखिए ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है इसमें। स्ट्रोफेंथस जो है इसका सोर्स सही है, सीड है, लेकिन स्क्रोफुलेरेसी फैमिली स्ट्रोफेंथस की नहीं होती। ठीक है स्ट्रोफेंथस की फैमिली आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए स्ट्रोफेंथस की फैमिली एक और एग्जाम में पूछी हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताना आप कमेंट करके क्या होती है स्ट्रोफेंथस की फैमिली। नेक्स्ट है नोमेसिटिक स्टोमेटा ट्राइकोम्स विद कोलैप्स्ड सेल्स एंड एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ विच प्लांट, डिजिटैलिस, हायोसाइमस, मैंथा या सना। तो किसकी ये फीचर्स दिए हुए हैं? ये डिजिटैलिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट द नेम ऑफ ड्रग, इट्स क्लास, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड प्लांट सोर्स। तो आपको वही इसमें भी रॉन्ग फाइंड आउट करना है। ठीक है देखिए एसोफोइटिडा, ओलियोगम रेजिन, एंटीफ्लेटुलेंट, फिरुला फोइटिडा, बेंजोइन, बाल्सम एंटीसेप्टिक, स्टारेक्स बेंजोइन, मीर गम रेजिन एंटीसेप्टिक, कॉमिफोर वेटेई, या पेपेन एंजाइम प्रोटोलिटिक कैरिका पपाया। तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसमें ये रॉन्ग दिया हुआ, बाकी के सारे सही है। नेक्स्ट है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। देखिए शिकमिक एसिड टायरोसिन, शिकमिक एसिड ट्रिप्टोफन, शिकमिक एसिड कैंथिनोन, या
सिकमिक एसिड फिनाइल एल्डिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिकमिक एसिड टायरोसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द क्विनोलिन अल्कलॉइड्स का पूछा, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, सिकमिक एसिड ट्रिप्टोफन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गेट अल्कलॉइड्स इज वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल एर्गेट अल्कलॉइड्स का आपसे पूछा है एंड शोज ब्लू फ्लोरेसेंस, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है और ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है। तो देखिए एर्गोसिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिस्टिन या एर्गोमिट्रिन, तो वाटर सोल्यूबल एर्गोमिट्रिन होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एर्गोमिट्रिन। नेक्स्ट है खैलिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, देखिए प्रूनस, सिरोना, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, अमी विस्नागा या वेनिला प्लैमीफोलिया, तो खैलीन होता है किसमें, अमी, ऑप्शन सी हो जाएगा अमी विस्नागा। नेक्स्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड, टैनिन, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स या रेजिन्स, तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट टैनिन्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन and release of lateral bed dormancy, G1824 dihydroxyphenoxyacetic acid, इंडोलेस्टिक एसिड है पिक्रोलैम, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए G18। नेक्स्ट है फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड्स, कॉल्चिसिन, पापावरिन, एमेटिन या सिफेलिन, तो कॉल्चिसिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पेशेंट्स टेकिंग आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, ओके, शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू टेक सिल्डेनाफिल, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट ये देते हैं ना, नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट देते हैं, तो उनको सिल्डेनाफिल नहीं देना चाहिए। इट इज़ ड्रग इंटरैक्शंस कोज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं देना चाहिए सिल्डेनाफिल, तो कौन सी इंटरेक्शन आपको बतानी है, देखिए कौन सी होती है, ऑप्शन देखिए रेस्पिरेटरी फेलियर, सीवियर हाइपोटेंशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल या मायोकार्डियल इंस्टीमिया, तो इसमें हो जाएगा सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, देखिए ड्रग इंटरेक्शन का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, ओके, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है रैप्डोमायोलिसिस द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स, एसी इनिबिटर, स्टैटिन्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो रैप्डोमायोलिसिस जो होती है कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है, तो ये स्टैटिन्स का होता है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा स्टैटिन्स। ओके, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर एसएसआरआईज के बारे में पूछा है, ये चार ऑप्शन है, इमिप्रामिन, इप्रोनियाजिड, फ्लोक्सिटिन या नेफाजोलिन, तो इनमें से कौन सा एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर में कौन सी ड्रग आती है। ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।